और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। संसद में मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर को लेकर किस तरह की भाषा, किस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब संसद के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी सरकार से पूछा कि आखिर सबका साथ सबका विकास कहाँ गया। जो बातें हमेशा कही जाती रही थी वो उन्होंने दोहराई। ये भी बताते चले, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पूरा बयान था वो बीजेपी सांसद विधूड़ी के बयान को लेकर सामने आया। जिस तरह से उनका बयान सामने आया था, अब उस पर उन्होंने निशाना साधा है। तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में मॉब लिंचिंग वाला नफरती बयान दिया और इस बात का जिक्र करते हुए दिया कि बीजेपी के सांसद ने मुसलमान सांसद को गाली दी। ओवैसी ने कहा कि अब ऐसा माहौल हो गया है कि मुसलमानों को गाली दो और सत्ता हासिल करो। लेकिन जिस तरीके से देखिए विधूड़ी पर वो निशाना साध रहे थे, लेकिन भाषा की मर्यादा को शायद वो भी भूल गए। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है अब। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, रमेश विधूड़ी ने जो भी संसद में कहा था वो गलत था, उसकी निंदा पूरे देश भर में हो रही है। बीजेपी ने उनसे जवाब भी मांगा है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस तरह का बयान देना कि वो दिन अब दूर नहीं जब संसद में मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी, क्या असदुद्दीन ओवैसी एक विशेष वर्ग को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी ओवैसी की कोशिश को अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं रमेश विधूड़ी के बयान से अब वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी दानिश अली के घर जाते हैं, तो ऐसे में ओवैसी को इस बात का डर सता रहा है कि जहां वो देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक जाए। और यही वजह है कि वो रमेश विधूड़ी के बयान की आड़ लेते हुए मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को खतरा है, चाहे वो संसद में हो चाहे वो देश के दूसरे हिस्से में हो। इस बात का जिक्र कर रहे हैं और इसी रैली में उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। साफ है कि ओवैसी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उनकी कोशिश यही है कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी पार्टी से अलग ना हटे, इसलिए ऐसे मुद्दों को फिर से उठाया जाए, ऐसे मुद्दों के साथ ऐसे शब्दों को जोड़ा जाए जो कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को आहत कर सके। तो असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश कहीं ना कहीं तमाम लोगों को समझ में भी आ रही है। जी ठीक है पुलकित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की जो बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं अब भड़काते हुए लोगों को नजर आते हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें, अताउर रहमान ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि योगी सरकार ने फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं, यूपी में मदरसे खाली करवाए जा रहे हैं, मुसलमान समय के इंतजार में चुप बैठा है। और आपको ये भी बताते चले, 2024 के चुनावों की बात करते हुए रहमान ने कहा है कि 2024 में चुनाव में मुसलमान इसका बदला लेगा। तो समाजवादी पार्टी के विधायक
और पार्टी के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान की तरफ से ये बयान सामने आया। मस्जिदों में मौलवियों को धमकाने की बात कही और ये भी कहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, 2024 में चुनाव के वक्त में इसका बदला लिया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, एक तरफ तो कहती है मुसलमानों को जोड़ने की बात करती है, पसमानदा तबके की बात करती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं और सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही आने वाले दिनों में होगा। तो देखिए, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और सियासत जमकर हो रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सलमान खुर्शीद ने हामी भरी है। आज उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल है। तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था, उनका कहना था कि मॉब लिंचिंग होगी आने वाले वक्त में संसद में। अब वो बयान उनका जिस तरह से विवादित नजर आता है, सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से इस बयान का समर्थन किया गया है। खुर्शीद ने हामी भरते हुए कहा है कि पूरे देश में नफरत का माहौल है, भाईचारे का माहौल कांग्रेस बनाना चाहती है, ये कहना है सलमान खुर्शीद का। तो आपको बता दें, आईएमसीआर के कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद बोल रहे थे। उनका क्या कहना है? उनका कहना है पूरे देश में नफरत माहौल बन चुका है, हमारी कोशिश है भाईचारे का माहौल बनाया जाए, ये कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, ये कहना है सलमान खुर्शीद का। यानी कि सियासत गर्म हो चुकी है, अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में नफरत का माहौल बन चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको लेकर उन्हें ये बात कही, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारी कोशिश है कि भाईचारे का माहौल बनाया जाए, बहुत सारे लोग साथ में आए। और लेकिन प्रीति, ऐसे में ये बात बहुत अहम हो जाती है, रमेश बिधूड़ी की तरफ से बयान सामने आया, लोकतांत्रिक वे में उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब इस पर सियासत कैसे होती है? असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको बताते चले अताउर रहमान, जिनकी तरफ से बयान सामने आया। कुल मिलाकर ये कहा जाए, अपनी अपनी पार्टियों से मुस्लिम वोटों की नुमाइंदगी करते हैं और एक तरह से उन्हीं को ही भड़काने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो तीनों के मिलते जुलते बयान ही आगे पीछे आ भी रहे हैं इस तरीके के, और इसके पीछे इनका सियासी मकसद भी साफ दिख रहा है। एक ही जुबान पर भाईचारा है तो दूसरे की जुबान पर हमदर्दी, और तीसरे की जुबान पर जुल्म का साफ तौर से वो दर्द नजर आता है, इसे दर्द कहा जाए या फिर चुनावी शब्द, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक है, अब ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश अब ये तीनों ही पार्टी और तीनों ही नेता करते हुए नजर आते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में ये सियासी मुद्दा जरूर बनने वाला है और जानबूझकर मुस्लिम आबादी के दिलो दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं भरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपको लगातार बता भी रहे। अब देखिए, एक तरफ ये सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ हैं और अताउर रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक। लेकिन हो क्या रहा है? डर है, डर का फॉर्मूला है 2024 में चाहे जीत, मतलब कि इनको जीत ही चाहिए और इसीलिए इस तरह के बयान ये लोग दे भी रहे हैं। और वो जीत कैसे भी होगी, साम दाम दंड भेद, क्योंकि भाई एक लंबा वक्त हो चुका है कहीं ना कहीं सत्ता से दूर रहने का, और अब उस सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए विपक्षी पार्टी तैयार है। यही वजह है कि अब एक फॉर्मूला तैयार कर रखे हैं, मुसलमानों के मन में कहीं ना कहीं इसी तरह से दिलो दिमाग में ये बात बैठाना है कि भाई उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब जनता भी बहुत स्मार्ट है, तमाम जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक एक छोटे से